वक्फ संशोधन विधेयक पर इन दिनों देश में खूब चर्चा हो रही है। वक्फ को लेकर संसद की संयुक्त संसदीय समिति ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने अब तक 4 बैठकें पूरी कर ली हैं। इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की टीम ने कमेटी को प्रेजेंटेशन के जरिए कई बातें बताई हैं, कई खुलासे किए हैं, देश की संपत्ति को लेकर चिंता जाहिर की थी। आपको याद होगा ASI ने नया संशोधन बिल को पुराने स्मारक को संरक्षित रखने के लिए जरूरी बताया है। संस्कृति मंत्रालय की तरफ से पुरातत्व विभाग ने 5 राज्यों के 53 संपत्तियों पर वक्फ के साथ विवाद होने का ब्यौरा सामने रखा था। ASI ने 53 उन विवादित साइट्स का ब्यौरा रखा जिनको संस्कृति मंत्रालय की तरफ से पुरातत्व विभाग प्रोटेक्ट करता है, जबकि उन पर मालिकाना हक वक्फ की ओर से क्लेम किया जाता है। ASI ने चिंता जाहिर की है कि नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट वक्फ के द्वारा दिए गए अधिकारों के तहत ASI के मानकों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जबकि ऐसे कई मसले आए दिन सामने आते रहते हैं। ASI के दावों के बीच खबर आई है कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने JPC के सामने केवल दिल्ली की 172 वक्फ संपत्तियों की एक सूची पेश की थी। उन्होंने दावा किया था उसने कि ये वक्फ की संपत्तियां ASI के अनधिकृत कब्जे में हैं। कब्जे की बात कर रहा है ओवैसी। बता दें कि केवल ASI ने ऐसे आरोप नहीं लगाए हैं। रेलवे बोर्ड के अलावा शहरी मामलों और सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाए हैं। हमारा तो पक्ष है कि वक्फ को बर्खास्त करो, हटाओ वक्फ को, कोई जरूरत नहीं है भारत में वक्फ की, लेकिन अब संशोधन से शुरुआत हुई है, अंततः इसका अंत होना चाहिए। लेकिन अब देखिए विवाद कितने सामने आते हैं। 8 लाख से 9 लाख से ज्यादा संपत्तियां इनकी, जो अगर एकड़ों में बात की जाए, काफी ब्यौरा उसका है। इतनी संपत्तियां इनकी कैसे बन गई हैं? आप खबर को समझ चुके हैं, आप पक्ष भी जानिए लावनी से। तो वक्फ की संपत्ति को लेकर राजनीति भी तेज हो चुकी है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया वक्फ संशोधन विधेयक अनुच्छेद 25, 26 और 29 का उल्लंघन करता है। इस समानता के अधिकार का भी उल्लंघन करता है। इस विधेयक का एकमात्र उद्देश्य है मुसलमानों से वक्फ संपत्ति को छीनना। ऐसा बिल कभी भी हिंदू बंदोबस्ती अधिनियम, गुरुद्वारा प्रबंधक समिति या ईसाइयों के लिए पेश नहीं किया गया था। इस बिल का उद्देश्य भारतीयों के मौलिक अधिकारों को छीनना है। उन्होंने समिति पर आरोप लगाए कि क्या QR कोड और लोगों से इस बिल के खिलाफ अपने सुझाव देने की अपील की, जो वक्फ का NRC साबित होगा। उन्होंने आगे जानकारी दी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर में विरोध प्रदर्शन और बैठकें आयोजित करने का फैसला लिया है और इस विधेयक का खुलकर विरोध करने का फैसला लिया गया है। अब ओवैसी क्या कहना है ओवैसी का, ये आपको सुनाते हैं और इसके बाद इस खबर का विपक्ष क्या है आपको बताएंगी दीदी। ये बिल लाया गया है, इसका मकसद एक ही है कि मुसलमानों से उनकी वक्फ की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए और इस तरह का कोई बिल हिंदू एंडोमेंट के बारे में या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बारे में या फिर ईसाइयों के बारे में नहीं लाया जाता। सिर्फ मुसलमानों के लाकर इसका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है, जिसको सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसको मुस्लिम समाज के हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह के नाम पर इसको वक्फ किया है, चैरिटी के लिए, विडोज के लिए, कुरान की तालीम के लिए, कब्रस्तानों को दिया। तो ये सब चीजें मोदी सरकार इसको खत्म करने के लिए इस तरह के बिल को लाया। तो चलिए इस खबर का विपक्ष समझ लेते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर ओवैसी के बयान पर दिल्ली राज्य हज समिति के अध्यक्ष और भाजपा नेता कौसर जहां ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा है कि मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मुसलमानों को डरा धमका कर ही ओवैसी की राजनीति चल रही है। कौसर जहां ने आगे कहा है कि मुझे आश्चर्य है कि वो खुद JPC में इस समिति के सदस्य हैं और इस तरह की टिप्पणी करते हैं। ये उन्हें शोभा नहीं देता, उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों के हित में है। ये पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए है। महिलाओं सहित सभी की भागीदारी की बात की गई है। इस पूरे मामले पर कौसर जहां ने क्या कहा है, सुनिए।
मुसलमान डरा रहे, परेशान रहे, बदहाल रहे, तभी तो ओवैसी साहब की राजनीति टिकी है, इनका वोट बैंक बना रहे। और मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि वो खुद जेपीसी में इस कमेटी के मेंबर हैं और ऐसी टिप्पणियां करते हैं, शोभा नहीं देता उनको। उनको संविधान पर भरोसा नहीं है क्या? मैं फिर दोहरा रही हूँ, पहले भी कह चुकी हूँ, फिर दोहरा रही हूँ कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है आम मुसलमान के हित में है। ये पारदर्शी बिल्कुल आम मुसलमान के हित में है, क्योंकि वक्फ पर कुछ प्रभावशाली मुसलमानों का कब्जा है। ये मुसलमान भी इस बात को मानते हैं और अनधिकृत कब्जे बहुत ज़्यादा इनके द्वारा किए गए, इसीलिए ये हाईलाइट हो चुके हैं। और बिल्कुल उनकी बात है कि भाई अगर ऐसे बाकी धर्मों की बात की जाए तो चर्च के पास भी बहुत ज़्यादा ज़मीन है, सभी पर नज़र तो रखी जानी चाहिए। हम तो कहते हैं पहले वक्फ समाप्त करो, बाकी सभी को फिर आप धीरे धीरे समाप्त कर सकते हो।